जी पार्थसारथी साहब, एक छोटा सा और सीधा सा सवाल है, व्हाट नेक्स्ट? पाकिस्तान को घेरने के लिए भारत की नीति में व्हाट नेक्स्ट? कई कदम उठाने चाहिए। सबसे पहले मैं सोचता हूं कि जो हमने ये निर्णय लिया कि बातचीत की प्रक्रिया को हम पुनरारंभ नहीं करेंगे जब तक आतंकवाद नहीं रुकता, इस पर हमें बड़े दृढ़ता से आगे जाना चाहिए, क्योंकि दूसरों देशों से दबाव आएगा हम पर इस विषय पर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई संपर्क ना रहे पाकिस्तान के साथ। युद्ध के समय में भी वो संपर्क रहते हैं। कारगिल लड़ाई के समय में भी जब मैं पाकिस्तान में राजदूत था तो नवाज शरीफ से मेरे संपर्क थे। तो जो मैं समझता हूं कि जो डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस हैं, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनके बीच से संपर्क रहना चाहिए, ताकि कदम उनको स्पष्ट हमें कर देना चाहिए कि अगर वो प्रक्रिया चाहते हैं तो उनको कैसे आतंकवाद को रोकना पड़ेगा। ये पहली बात है। दूसरी बात यह है, अब समय आ गया है कि ये जो दबाव कुछ दिनों से शुरू हुआ है, ये हम दबाव और लाएं, क्योंकि पाकिस्तान के लिए जो संकट भविष्य में आएंगे वो हमारी सीमा से नहीं, वो अफगानिस्तान की सीमा के साथ हैं। याद रखें कि जो खैबर का इलाका है, जो बलूचिस्तान है, उनका सीमा हमारे साथ नहीं, अफगानिस्तान के साथ है। ये रणनीति हमें याद रखना चाहिए। इस पर हम ज्यादा सार्वजनिक तौर से चर्चा नहीं कर सकते। ठीक है सर। तीसरी बात जो मैंने कहा, स्पष्ट रूप से हमें समर्थन दिखाना चाहिए अफगानिस्तान को। कई सालों से वो हमसे हथियार मांग रहे हैं, हमें उन्हें देना चाहिए। ठीक है। जयेश प्रसाद, जो बात जी पार्थसारथी साहब कह रहे हैं, ये देखिए कि सारी चीजें एक साथ पैरेलली होती चली जाती, उसी को आगे बढ़ाता हूं मैं। हाँ। जी, मैं जो उन्होंने कहा उस बात से मैं सहमत हूं, उसी चीज को न दोहराते हुए आगे बढ़ाता हूं। देखिए, हमें एक टैक्टिकल लेवल पर रिस्पांस देनी है। टैक्टिकल लेवल पे वो रिस्पांस देनी है जो उनको हिला के रख दे, जो हमारी टैक्टिकल आर्मीज यानी कि फील्ड आर्मीज कर रही हैं, करती रहेंगी और करेंगी। जैसे कि आपने पिछले हफ्ते देखा, एक फायर असॉल्ट्स हुए थे। इसी किस्म से और फायर असॉल्ट्स होते रहने चाहिए और अच्छी इनके लिए टैक्टिकल रिस्पांस होनी चाहिए, जिससे उनको पता लगे कि क्या उनके ऊपर कष्ट आ रहा है। दूसरा, हमें अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज को शक्तिशाली बनाना है और वो कैपेबिलिटीज डेवलप करके दिखानी है इनको कि जिससे उनको सख्त नुकसान पहुंचा सकें। अब वो क्या है, वो इंटेलिजेंस वाले जानते हैं, शायद आप लोग भी जानते होंगे, उसका टेलीविजन पे बयान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए काम इस वक्त बिल्कुल क्लियर कट है और वो मुझे उम्मीद है कि कर रही होंगी। तीसरी, हमारी स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स। हाँ। ये सबसे ज़रूरी है। देखिए, न्यूक्लियर वॉर के बीच में और कन्वेंशनल वॉर के बीच में बहुत जगह रहती है। हमें केवल इस समय लड़ाई की तैयारी दिखानी है, तैयारी करनी है। जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस के अंदर हॉलोनेस है, जो शॉर्टफॉल्स हैं, उसको तुरंत से तुरंत मेकअप करके दिखाना है। अगर हम आज एक भी बंदूक खरीदते हैं कहीं से, तो पाकिस्तान को मालूम चल जाता है। और अगर उन्हें मालूम चलेगा कि जो हॉलोनेस आर्मी के अंदर है, जिसके बारे में उनको ज्ञान है, अगर वो दिन पे दिन कम होती चली जा रही है, शक्तिशाली बन रही है आर्म्ड फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तो वैसे ही घबराएगा। मैं आपको बात बता दूं कि पाकिस्तान के जनरल्स जो हैं आज की तारीख में, वो भारत के संग कन्वेंशनल युद्ध कतई करना नहीं चाहते। वो ये तो सिर्फ डरा के सिर्फ टेररिज्म को बढ़ाती थे और टेररिज्म कर रहे हैं, जिसमें उनकी आर्मी का कोई व्यक्ति इस तरह से पार नहीं जा रहा है, सिर्फ वो औरों को मरवा रहे हैं। हाँ। तो इस समय अगर हम शक्तिशाली बनेंगे और शक्ति दिखाएंगे तो युद्ध नहीं होगा। उनके पाकिस्तान की जनरल हमारे संग युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि उन्होंने रिसेंटली एक्सरसाइज की है, ये केवल दिखाने के लिए कि हम भी तैयारी कर रहे हैं। आप इतने ये ना सोचें कि आप ही तैयारी कर रहे हैं। हमें असली तैयारी दिखानी है, असली हॉलोनेस को दूर करना है। और जिस दिन ये दूर करती हुई हॉलोनेस नजर आ जाएगी, उस दिन आप देखिए आतंकवाद बंद हो जाएगा और ये सब चीजें रास्ते पे आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है जनरल प्रसाद, आपने बहुत सटीक और एकदम कड़े शब्दों में सारी चीज़ें बता दी हैं और बहुत ओपनली इसको डिस्कस कर लिया है। थैंक यू उसके लिए। अब मैं जाते जाते आपके पास आना चाहूँगी सप्रा साहब, मुझे ये बताइए, मैं बहुत क्लीन शब्दों में ये सवाल आपसे पूछ रही हूँ,
आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, एक पार्टी को लेकर आपकी नापसंदगी ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर आपके दुश्मन को चेताना और ये समझाना और सबक सिखाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? ये दो बहुत स्ट्रांग सवाल है सर, इसका जवाब दे दीजिएगा इधर उधर जाए बगैर। नहीं, जाहिर है हमारे लिए पाकिस्तान के खिलाफ एक ठीक ठाक पॉलिसी होनी चाहिए। पाकिस्तान को हमको किस तरह से हराना है, दबाना है, ये हिंदुस्तान की पॉलिसी होनी चाहिए और इसमें कांग्रेस पार्टी सत्ताधारी पक्ष के साथ में है। आपने पहले भी देखा होगा कि हम जो भी आज सत्ताधारी पक्ष करना चाहता है हम उनके साथ में पाकिस्तान के विषय में। और जहां तक डिमोनेटाइजेशन का भी विषय आया, कांग्रेस पार्टी ने डिमोनेटाइजेशन को सपोर्ट किया है, लेकिन उसकी इंप्लीमेंटेशन जो है, इंप्लीमेंटेशन में बहुत लोगों को तकलीफ हो रही है। केवल उस विषय पर हमने सवालात उठाए हैं। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, अभी लेफ्टिनेंट जनरल प्रसाद साहब ने जो कहा मैं उसमें जोड़ना चाहता हूं। बहुत अच्छी बातें इन्होंने कही है और एक अगर समय आता है तो हमको अपनी आर्टिलरी फायर अक्रॉस द एलओसी बढ़ानी चाहिए और हो सके तो हमको स्ट्रेटेजिक एयर स्ट्राइक्स भी करने पड़ेंगे ताकि उनके जो पीओके में जो आतंकवादियों के जो कैंप है उसको हम डिस्ट्रॉय कर सके। ये कहीं ना कहीं हमको एक फोर्स और अप्लाई करना पड़ेगा जिससे पाकिस्तान को एक कड़ा मैसेज जाए। बोल रहे हैं और जब देश ये करके दिखाता है तो आप उस सर्जिकल स्ट्राइक पर बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। यही तो जो विरोधाभास है सर्जिकल उस पर स्ट्राइक पे सवाल उठने लगते हैं सर। कांग्रेस ने प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया। कांग्रेस पार्टी ने सर्जिकल स्ट्राइक का समर्थन किया था, ये मैं आपको आज भी बता दूं। कोई जो बातें आई थी वो व्यक्तिगत बातें थी। ठीक है, तो सर समझाने में और समझने में आप बोल रहे हैं बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। फिर उसमें और बहस हो सकती है आगे, लेकिन ठीक है आपकी बात कही, मैं इसे मान लेती हूँ। नहीं, बहस तो बहुत हो सकती है उसमें। वो कॉमन ग्राउंड कैसे क्रिएट किया जा सकता है, क्योंकि अगर प्रोडक्टिविटी चाहिए और पॉजिटिविटी के साथ सामने वाले को जवाब देना है तो कहां पर आकर किस मुद्दे पर आप और कांग्रेस पार्टी एक साथ हो सकते हैं, वो कॉमन प्लेटफॉर्म क्या हो सकता है? देखिए, कॉमन ग्राउंड किसी भी मसले में हमेशा परिपक्वता और मैच्योरिटी होती है। इसका अर्थ ये नहीं है कि कांग्रेस हमारा अपोज ना करे, बिल्कुल अपोज करे, डेमोक्रेटिक कंट्री है, मगर अपोज करने का तरीका भी होता है। और अभी मैं सापरा साहब को सुन रहा था, वो तो कह रहे थे पाकिस्तान के मसले में और डीमोनेटाइजेशन सब में वो हमारे साथ है। मैं तो जाते जाते यही कहूँगा, अगर साथ ऐसा है तो अपोजिशन कैसा होगा जरा ये भी सोचिए। देखिए, कभी भी राजनीतिक बेनिफिट्स, ये छोटे बेनिफिट्स, वोट पा जाना, सत्ता में आ जाना, तोड़ मरोड़ के मत बोलिए। डिमोनेटाइजेशन पे इंप्लीमेंटेशन का हमारा विरोध है। कांग्रेस डिमोनेटाइजेशन का विरोध नहीं है। हम कभी भी इस पे लड़ेंगे नहीं। कोई भी जाके पाकिस्तान में नहीं कहेगा कि मुझे को हटाना होगा और हमें लाना और डी टेररिज्म की बात कर रहे हैं आप, डिमोनेटाइजेशन पैसों में अटक गए हैं सर आप। नहीं, ये बातें कर रहे हैं ना, सर हम ये दोनों तरफ जा रहे हैं, तो इसीलिए मैं दोनों तरफ जा रहा हूँ। टेररिज्म की बात कर रहे हैं, टेररिज्म में हम इनके साथ में हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।